प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 27वें और 28वें वचन पर मनन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले वचन पढ़ते हैं। तो वचन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। तो वचन में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियाँ और सब प्रकार की मलिनताओं से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाते रहते हो, परंतु भीतर से अधर्म से भरे हुए हो। तो परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को बहुत आयत से आशीष दे। तो मेरे प्रियो, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड को एक्सपोज कर रहे हैं। वह हमें इन वचनों के द्वारा समझा रहे हैं कि हमारी बाहरी धार्मिकता और आंतरिक पापों के बीच में जो विरोध होता है उसको एक्सपोज किया है किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि जो फरीसी लोग थे वो बाहरी रूप से तो लोगों को धर्मी दिखाते थे, लेकिन उनके अंदर पाप और अधर्म छिपा हुआ था। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आंतरिक जीवन पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना हम अपने बाहरी रूप रंग पर करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें बाहरी और आंतरिक जीवन के बीच में एक संतुलन बनाए रखना है। हमें न केवल अपने बाहरी आचरण को सही रखना है, बल्कि हमें अपने आत्मिक जीवन यानी अंदरूनी जीवन पर भी ध्यान देना है और उसे शुद्ध और पवित्र बनाए रखना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें यह भी बता रहे हैं कि फरीसियों और शास्त्रियों में जिस प्रकार का पाखंड पाया जाता था, वैसा पाखंड प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों में नहीं पाया जाना चाहिए। हमें पाखंड से बचना चाहिए और अपने व्यवहार और विचारों में परमेश्वर के प्रति ईमानदार और सच्चाई होनी चाहिए। तभी हम परमेश्वर के सच्चे विश्वासी कहे जाएंगे। मेरे प्रियो, यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें निरंतर प्रतिदिन हमें अपना स्वयं का एनालिसिस यानी परीक्षण करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम किन क्षेत्रों में दुनिया के सामने दिखावे के धर्मी बने हुए हैं और किन क्षेत्रों में हमारे अंदर पाप को हमने छुपा कर रखा है। कहीं हम भी तो उन फरीसियों की तरह बाहरी रूप से ही धर्मी तो नहीं बने बैठे और अंदरूनी रूप से हमारे अंदर पाप ने कुंडली मार कर बैठा हो। तो मेरे साथियों, अगर हमारे अंदर भी पाप और अधर्म भरा पड़ा है तो हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगकर फिर से रिस्टोर होने के लिए दुआ करनी चाहिए। मेरे साथियों, यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी जीवन को देखते हैं। इसलिए हमें अपने आंतरिक जीवन, जो हमारा आत्मिक जीवन है, उसे शुद्ध और पवित्र बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें बाहरी रूप को नहीं बल्कि अंदरूनी रूप को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अंदर पाप भरा रहेगा और बाहर अगर धर्मी भी रहेंगे तो परमेश्वर की नज़र में हम पापी ही माने जाएंगे। हमें ईमानदार रहना है, परमेश्वर के साथ शुद्ध और पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर की नज़र में सदैव पवित्रता के साथ जीवन जीना है। और अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह की।